एरिया बॉन्डेड लेक्चर नंबर 2 है ना। एक लेक्चर हम लोग दे दिए। लेक्चर शुरू करने से पहले कई बच्चों ने मैसेजेस किया कि मेरा क्लास छूट गया है। अच्छा, हम थोड़ी देर बाद इस पर बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। लाइट नहीं है, आई थिंक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ। आवाज क्लियर नहीं है। अभी ओके, आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। संगम थोड़ा सा देखो अपना। कई लोगों का कहना कि क्लियर है, माइक भी लगा हुआ है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, तो चेक करो थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 है। बाकी लोग चेक करें, कई बच्चों ने मैसेज किया है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हम लोग बात कर चुके हैं, बेसिक्स पे बात हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। एक आसान क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड, find the area bounded by the line y is equal to x and the curve y is equal to x cube, and the curve y is equal to x cube, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फाइंड द एरिया बाउंडेड, ठीक है, by the line y is equal to x and the curve y is equal to x cube। ठीक होगा अभी।
Find the area bounded by the line y is equal to x and the curve y is equal to x cube. ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हम आपको बताएं कि बेसिक्स ग्राफ आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अगर ग्राफ क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि सबसे पहला काम यहाँ पे ग्राफ ही आपको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहा है, एक y is equal to x दिख रहा है और एक फंक्शन y is equal to x cube दिख रहा है। तो दोनों को आपको पहले ग्राफ बनाना होगा। तो y is equal to x cube का ग्राफ कैसा होता है? y is equal to x cube का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। साइन इनवर्स टाइप नहीं देखे थे, उसी टाइप का होता है, ठीक है। y is equal to x cube का ग्राफ, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होता नहीं है, ग्राफ ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमको रफली जो ड्रॉ करते हैं वो ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा। ओके, y is equal to x cube and y is equal to x. So this is a graph of y is equal to x cube and what is the y is equal to x? तो चलिए y is equal to x ड्रॉ करते हैं हम लोग। y is equal to x के लिए आप याद कीजिए, this is a y is equal to x and this is a y is equal to x cube। और ये एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया, ये दोनों मिलकर क्या एरिया ड्रॉ किया पहले वो देखिए। ये दोनों मिलकर ये बाउंड किया एरिया को, तो इस एरिया को निकालना है। अच्छा, ये एरिया आपको सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। y is equal to x के ऊपर से आया होगा, y is equal to x काटा होगा, तो जितना एरिया ऊपर दिख रहा है उतना ही एरिया आपको नीचे दिख रहा है। तो बनाएंगे कैसे? तो रिक्वायर्ड एरिया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हम बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, पहला काम होता है ग्राफ को ड्रॉ करना। सेकंड काम, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है उसको ड्रॉ कर लो। काम पे ध्यान रखोगे, 4-5 स्टेप्स होते हैं, उन 4-5 स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगा। पहला, ड्रॉ द ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करो, पहला काम। बोर्ड्स लेवल में तो ग्राफ को ड्रॉ करना ही करना है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में हम लोग कई बार ग्राफ को बिना ड्रॉ के भी काम कर लेते हैं। कई ऐसा क्वेश्चंस आता है जिनका ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ऐसा कंडीशन होता है जिससे क्वेश्चन बन जाता है, तो वो अलग बात है, वो सब बात की बात है। बेसिक्स बात ये है कि सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, उसके फिर आपको देखना है कि कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक, उस एरिया को पकड़ना है और उसको थोड़ा सा कलर कर देना है। बहुत कलर में टाइम नहीं बिताना है, हल्का हल्का शेड कर दीजिए, इससे पता चले कि हाँ यही वाला एरिया है। उसके बाद देखिए कि दो जो बाउंड हुआ है, दो कर्व या जो भी, कहीं एक दूसरे को काट रहा है क्या, और अगर काट रहा है तो वो कटिंग पॉइंट निकालिए। वो पॉइंट निकालना मस्ट है, कंपलसरी। यानी तीसरा, पहला स्टेप क्या, ग्राफ को ड्रॉ करो। दूसरा स्टेप क्या, शेड करो उस एरिया को, जो बाउंडिंग एरिया जो हमको निकालना है। और तीसरा, अगर ये ग्राफ एक दूसरे को काट रहा है तो वो कटिंग पॉइंट को निकालो। कटिंग पॉइंट कैसे निकलता है? इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करने से निकल जाता है। तो अब देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ध्यान दीजिएगा, और y इज इक्वल टू एक्स है, तो दोनों y के बराबर है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स हो गया, एंड दिस इक्वल टू 0, एंड x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1। और ये बता रहा है कि हम लोग तीन जगह पे कट रहे हैं, 0 पे, 1 पे और माइनस 1 पे। x का वैल्यू जब 0 हो, x का वैल्यू जब 1 हो, और x का वैल्यू जब माइनस 1 हो, यानी 0 पे, यहाँ कहीं पे 1 पड़ेगा x पे, ये तो x एक्सिस है, और यहाँ कहीं पे माइनस 1 पड़ेगा। तीन जगह पे कट रहा है, आप देख भी रहे हो तीन जगह कटते हुए, 1, 2 और ये 3, ये तीन जगह कट रहा है। ठीक है, ये आपको तीन जगह कट रहा है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या करेगा, इसके बाद यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और यहां से भी परपेंडिकुलर डालिए, डाल दिए, ओके, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डाल दिए। हाँ, बोलना भूल गए थे। पहला पॉइंट, पहला क्या है, ग्राफ को आपको क्या करो, सबसे पहले ग्राफ बनाओ, पहला ड्रॉ द ग्राफ। सेकंड, कौन से एरिया शेड कर रहा है, बाउंड कर रहा है, ठीक है, वो देखो। तीसरा,
अगर ये लोग कहीं पे कट कर रहा है तो वो कटिंग पॉइंट निकालो। रिपीट, जहां कट कर रहा है वहां पे कटिंग पॉइंट निकालो। तीसरा। चौथा, जो कट कर रहा है ना वहां से आप परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। कहां पे? एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? जिसके रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो। अगर x के रिस्पेक्ट में काम करो तो x एक्सिस पे, और y के रिस्पेक्ट में अगर काम करोगे तो y पे परपेंडिकुलर डालोगे। वो डिपेंड करता है किस एक्सिस पे काम करो। फिलहाल हम x पे जा रहे हैं, तो x पे जा रहे हैं तो हम x पर ये परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी तक बात आपको समझ में आया होगा, कोई खास भारी बात नहीं है, सब सिंपल है। ओके, तो इसके बाद क्या करिएगा, रिक्वायर्ड एरिया में देखिए अब क्या होगा, अब ध्यान देगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो सकता है? दिस इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 0 to 1। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, अच्छा आप पॉइंट निकालना चाहते हो तो पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे बता रहे हैं? x का वैल्यू 0 आया है, किसी में भी पुट कर लो, y इक्वल टू x में पुट कर लो, x का वैल्यू 0 आया है तो y भी 0 होगा, तो दिस इज 0 0 पॉइंट। x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 1 और 1 आएगा, और ये -1 और -1 आएगा। लेकिन मेरे को काम x वाला ही पड़ता है, इसलिए हम निकालने में बहुत ज्यादा पॉइंट इंटरेस्टेड नहीं हुए। ठीक है, और कई बार पॉइंट निकालने में काफी टाइम भी किल होता है, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया में आइए, ध्यान से देखिएगा, 0 से 1। तो भाई 0 से 1 में अगर आप जाओगे, 0 से 1 में अगर आप जाओगे तो कौन सा एरिया डेवलप कर रहा है? ये वाला एरिया डेवलप कर रहा है। ओके, 0 से 1 में आप ध्यान दो, ये वाला एरिया डेवलप कर रहा है। और एक मिनट कम करो, कौन बिगड़ बढ़ा सकते हो, दो पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे 0 से 1 ये हो गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या इतना एरिया चाहिए? 0 से 1 में आपको ये एरिया मिलेगा क्या? इतना चाहिए? नहीं। तो अपर माइनस लोअर। अब देखो कर्व कितना एरिया देगा, देखिए एरिया पूरा होना चाहिए, एरिया पूरा होना चाहिए। देखिए ये वाला एरिया आपका जाएगा, ये वाला एरिया जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? 0 से 1। ध्यान से देखिएगा, y ऑफ द लाइन, ऊपर में कौन मिल रहा है? लाइन, dx माइनस 0 से 1 y ऑफ द कर्व। चल, ये एरिया, लाइन का एरिया माइनस कर्व का एरिया। लेकिन एक चीज और नोटिस करिएगी, क्या ये एरिया वो निकलेगा जो हमको चाहिए? नहीं, उसका आधा निकलेगा, रिक्वायर्ड एरिया बाई 2 निकलेगा। देखो 2 हम यहां भी दे सकते थे, बट यहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि 2 को कैरी करना होगा, इसलिए 2 को छोड़ दिया, वहां पे नहीं दिया। जितना भी एरिया हमारा निकल रहा है उसका वो एरिया आधा होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया बाई 2। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अरे जितना एरिया ये है उतना एरिया ये, जहां पे आपको डबल एरिया ऊपर नीचे दिखता है ना, सिर्फ ऊपर से निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन लास्ट क्वेश्चन आप याद करो, हम बनाए थे क्वेश्चन, आपको याद होगा शायद, y इक्वल टू x था और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 था, लास्ट क्वेश्चन था पिछले दिन का। तो उसमें देखिए नीचे वाला एरिया थोड़ा कम था और ऊपर वाला एरिया थोड़ा ज्यादा था, तो उसको हम अलग अलग करके निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एरिया सेम है, तो एक एरिया निकाल लिए। अब देखिए क्या होगा, 0 से 1 y ऑफ द लाइन x dx एंड -0 से 1 y ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा? x क्यूब dx, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया बाई 2। ठीक है, अब बाकी सॉल्व कर लो, बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, एक छोटा मोटा एक दो अनाउंसमेंट है, छोटा मोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है। पहला बात, मैसेज भी आज हम एक डाले हैं कि लेक्चर्स अब अपलोड नहीं होगा, ये हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम होगा, जेन्युइन प्रॉब्लम होगा, तो सिर्फ उसको लिंक दे दें कि वो लेक्चर्स देख पाए। ठीक है, तो ये अब बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे बड़ा कंफर्ट जोन में चल जाते हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं लेक्चर तो हो ही जा रहा है, कभी भी क्लास में आते हैं, कभी भी क्लास से निकल जाते हैं, बड़ा कैजुअल रहते हैं, तो वो अब बंद होगा। सिर्फ आपको पिछला लेक्चर जो एरिया बाउंडेड का था, एक लेक्चर आपको वहां पे हम आपको दे देंगे। ठीक है, मतलब इसका एरिया बाउंडेड का लेक्चर, एक पहला लेक्चर, कई लोगों ने कल मैसेज किया, परसों किया कि मेरा छूट गया है क्लास, छूट नहीं गया, कई लोग छोड़ते हैं जानबूझ के।
तो वो लेक्चर्स थोड़ा सा अपलोड कर दीजिए। अगर ऐसे ही अपलोड हम करते रहेंगे तो फिर मामला दिक्कत वाला है, ठीक है, बच्चे क्लास नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है, और जानते हैं अपलोड में बच्चे नहीं पढ़ते हैं बाद में। अभी क्या ना कि अभी आप पढ़ रहे हैं, लाइव है चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हैं, बाद में बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर्स अपलोड नहीं होगा, ठीक है। हम 2 या 1 लेक्चर्स आ रहे हैं, सारे सारे बात पे आ रहे हैं। तो इसलिए आंसर 1/2, ओके, ठीक है। आंसर इसका 1/2 है, या फिर आई थिंक 1/2 ही है। हाँ करेक्ट है, 1/2 करेक्ट है आंसर। जिनका भी आंसर आया 1/2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वो एक बात ध्यान रखिएगा। हम हो सकता है कि आज वाला लेक्चर और पिछला वाला लेक्चर हो सकता है, कल पिछला वाला तो हम डाल देंगे पक्का, एरिया बाउंडेड का। और जितना भी लेक्चर्स अभी तक डाला हुआ है वो सारा हटेगा, 1-2 दिन का सारे लेक्चर्स को हटा दिया जाएगा, कोई लेक्चर अब उस पर नहीं रहेगा। हम 2 या 3 दिन का टाइम दे दे रहे हैं, किन्हीं को अगर देखना है डेफिनेटली देख लीजिए, उसको हटाएंगे सारे लेक्चर्स, ठीक है, कोई लेक्चर नहीं रहेगा वहां पे, ओके। और अच्छा ठीक है, हम वेडनेसडे तक छोड़ देते हैं, वेडनेसडे तक बच्चे बोल रहे हैं कि छोड़ देने के लिए, तो चलिए हम वेडनेसडे तक लेक्चर्स को छोड़ दे रहे हैं। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलिए हम थर्सडे तक छोड़ दे रहे हैं, 4 दिन छोड़ दे रहे हैं। लेकिन 4 दिन के बाद सारे लेक्चर्स को हटा दिया जाएगा, इवन जो एरिया बाउंडेड जाएगा उसको भी हटा दिया जाएगा। और ये लास्ट लेक्चर होगा जो अपलोड होगा, ठीक है, आज वाला भी अगर हुआ तो ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद से लेक्चर नहीं होगा। एग्जाम से जिनका एग्जाम से दिक्कत है, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, लिंक दे देंगे 4-5 दिन के लिए वैलिड डेट डाल के कि आप उतने दिन में लेक्चर डाल, अब जब मांगेगा उसके 4-5 दिन में आपको दे देंगे, सिर्फ आप ही देख पाइएगा, बाकी कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको लिंक देंगे, ऐसा हो रहा है 11th में हम करना स्टार्ट किए। मतलब जिनका प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, लग रहा है, बात कर रहे हैं, समझ में मुझे आ रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, उनको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है 3-4 दिन के लिए। ऐप पे जाइए देखिए, वो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा 5 दिन के अंदर, ठीक है। तो करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि। और दूसरी बात, फी को लेके बहुत तमाशा हो गया, जितना होना था हो चुका, ठीक है। जो बच्चे पेमेंट कर रहे हैं या सही से सब काम कर रहे हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि 2-3-4 दिन में आपके ग्रुप से करीब 15-20 लोग डिलीट हो जाएंगे, और ऐप पे भी उनको ये कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐप पे ब्लॉक कर दिया जाएगा कि ऐप पे भी नहीं आ पाए, और फिर आपको ग्रुप से भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता है कि हर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पैसा मांगा जाए आप लोग से, ठीक है। बाबू मेरा भी खर्च होता है बहुत कुछ, इसी के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। और बहुत तरह का बहाना है, देखिए प्रॉब्लम लोगों को होता है, सबको प्रॉब्लम है, मेरे को भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ऐसे नहीं चलता है, आप आते हो और आप पूछते हो कितना पेमेंट है, पहले बताया जाता है, कब देना है वो भी बताया जाता है। कोरोना काल आ गया तो वो भी बताया गया कि चलिए ठीक है आराम से आप दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। लेकिन आपको जहां पे जुलाई में कंप्लीट करना था, अभी आप अब नवंबर आ रहा है, अक्टूबर 10-11 है, और ये एक बड़ा रीजन था जिसके कारण आपका क्लास डिले हुआ। अभी भी बता रहे हैं कि 5-6 महीना हम पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से, 4 महीना 5 महीना जितना भी टाइम बचा हुआ है लास्ट तक पढ़ाएंगे, कई चैप्टर्स को रिविजन करेंगे, कई रिव्यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद मतलब इस बार बहुत सारा चैप्टर्स का रिव्यू करेंगे कि, और जरूरी भी है इस बार, पिछले बार से थोड़ा सा इस बार अलग है। जैसा कि आज कुछ लोगों ने मैसेजेस किया कि कट होगा सिलेबस, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि डिले होगा। अगर ये सीबीएसई बोल रहा है तब तो अलग बात है, और अगर सीबीएसई नहीं बोल रहा है तो फिर थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो अब सीबीएसई बोल रहा था तो अच्छी बात है, और सीबीएसई नहीं बोल रहा है तो फिर अभी इतना जल्दी ये मत होइए। और रही बात सिलेबस कट होगा या नहीं होगा, जो भी वो बात की बात है। हाँ ओके, सीबीएसई मुझे भी अंदाजा है कि सीबीएसई और थोड़ा सा सिलेबस कट होना चाहिए, लेकिन जैसे पिछली बार मैथ्स में धोखा मिला है, अगर इस बार भी कुछ मैथ्स में धोखा हो गया, एक आध चैप्टर हटा के काम कर दिया, ठीक है। जैसे मे भी हो सकता है एलपीपी हटा दे, मेरा अपना अंदाजा है। लीनियर प्रोग्रामिंग का जरूरत आगे ज्यादा नहीं पड़ता है, तो एलपीपी हट सकता है, और 3D में हो सकता है प्लेन हटा दे, हो सकता है। और वेक्टर सब हटाने लायक बचा नहीं है, ऑलरेडी आपको उसमें कुछ पोर्शन हटाया गया है। और ऐसा अटपटा चीज हो सकता है कि डिटरमिनेंट मैट्रिसेस हटा दे,
ठीक है, ये कर सकता है तो ठीक है, कहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हटेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव हट सकता है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव हट सकता है। इंटीग्रेशन से हो सकता है कि आपको सब्ट्रैक्शन तो नहीं हटेगा, डेफिनेट नहीं हटेगा। एरिया बाउंड हटा सकता है। ठीक है, डिफरेंशियल ऐसे भी बहुत छलनी कर दिया है उसको, बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ कर चुका है, इसमें भी तोड़ फोड़ बहुत किया हुआ है, तो ऐसा लगता नहीं कि इसमें अब कुछ जगह बचता है हटाने का। तो ले देकर हमको लगता है 2-3 चैप्टर्स का चांसेस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप्स नहीं है। देखिए चैप्टर्स वही हटाया जा रहा है जिनका काम कम है आगे, या फिर जरूरत नहीं है, तो डिटर्मिनेंट पे गाज गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, देखा जाएगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव हटाया जा सकता है, ये क्या आ सकता है। डिफरेंशिएशन नहीं हटेगा, इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट सेपरेशंस रहेगा या डेफिनेट रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा, वेक्टर्स रहेगा, 3D रहेगा, ये नहीं हट सकता है। प्रोबेबिलिटी को नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि ये सब आगे पढ़ाया जाता है, तो ये सबको तो कैरी करेगा वो लोग। इसके अलावा जो चैप्टर्स है थोड़ा सा मैट्रिसेस का पोर्शन हल्का कर सकता है, ऐसे भी पहले थोड़ा हल्का किया है, तो वैसे ही करेगा, जो होगा देखा जाएगा। रिलेशन फंक्शन कब होगा, मेरे पास भी बहुत सारा सवाल है आप लोग से। ठीक है, तो इतना है कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा सारा चैप्टर हो चुका होगा, चिंता मत करिए। और हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, जितना आप पढ़ाए हैं ना उतना का एग्जाम दे के आइएगा ना, तो स्कूल में आप कम से कम टॉप 10 में तो जरूर रहिएगा, मतलब इस सब्जेक्ट में जितना आप पढ़ा दिए सिर्फ उसका एग्जाम ठीक से दे के आ जाइए, सारे क्वेश्चंस को बना के आ जाइए, तो टॉप 10 में आप जरूर रहिएगा। ये हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ और चाहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, यही दिक्कत है थोड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया बॉन्डेड, find the area bounded by the curve, find the area bounded, find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0, between x is equal to 0 and x equal to 2 pi, and x equal to 2 pi. ओके, ये एक आसान क्वेश्चन है, बना दिया जाए इसको, थोड़ा सा जल्दी से बन भी जाएगा, कुछ है नहीं। इसको तो हम पहले भी बनाए बहुत बार। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x। sin x का ग्राफ कैसा होता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ sin x। ओके, ऐसे ये ग्राफ सही नहीं है लेकिन हम लोग बनाते हैं ग्राफ, ऐसे तुम जानते हो चिपटा टाइप का आता है, ऐसे आता है, ऐसा आता है कि y is equal to x ऐसे निकल जाए, तभी ना उसका इनवर्स ऐसे बनता है। तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा आपको बनाना है बनाइए, कोई इश्यू नहीं आता, ऐसे भी कोरोना काला नंबर मिल जाएगा, चिंता नहीं। Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi। एक बात हम बता रहे हैं, इससे अच्छा मौका कॉम्पिटिशन्स में अच्छा करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मतलब गोल्डन चांस है। मतलब हर में आप सिर्फ 12th अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, सिर्फ 12th 100% आप NIT तो कम से मूव कर जाइएगा, अच्छे से 12th पढ़ लीजिएगा, 100% NIT में मूव करेगा। मतलब क्वेश्चंस का स्तर भी गिर रहा है, आने वाले एग्जाम्स में गिरेगा, और फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिलेबस को भी ये करेगा। तो सिर्फ 12 पढ़ लीजिए, सिर्फ 12। थोड़ा बहुत उधर उधर से अगर पढ़ना है ना, सर्कल पढ़िए, हम चैप्टर बता दे रहे हैं, सर्कल पढ़ लिए, पैराबोला पढ़ लीजिए, पैराबोला छोटा सा है, एलिप्स में जो मतलब कॉनिक में जो प्रीवियस ईयर है बस उतना कर लीजिए, सर्कल थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का प्रीवियस करिए, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो स्ट्रेट लाइन का सिर्फ प्रीवियस करिए, सर्कल अच्छा से करिए। अरे गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, ये बात ठीक है, पढ़ता कौन है, सवाल ये कि पढ़ता ही नहीं बच्चा, तो और नहीं पढ़ रहा है अभी, वो सही बात है, सिलेबस गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, लेकिन पढ़ाई भी गिर गया है ना, पढ़ाई दम नहीं कर रहा बच्चा, मतलब बिल्कुल नहीं है, तो वो फर्क आ गया है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, सबसे बड़ी बात। इसलिए बार बार रिपीट करिए, 12 से पढ़ लीजिए, ट्रिगो उधर से छोड़ दीजिए, 11 से ट्रिगो करने का जरूरत नहीं है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत भागते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर्कल अच्छे से खाली कर लीजिए,
और कॉनिक का वो वाला पार्ट कर लीजिए जो जो मतलब कॉम्पिटिशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है, उतना कर लीजिए, और स्ट्रेट लाइन के साथ भी वही काम करिए। तो इससे क्या होगा ना, 3-4 दिन में आप अगर दीजिएगा काम ना, 1 हफ्ते में आपका वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से अगर बैठ गए आपकी 10 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हम इसलिए बता रहे हैं कि 11 को शॉर्ट टाइम में कैसे तैयार किया जाता है वो बता रहे हैं। अरे नहीं जाता है भावेश, कट ऑफ नहीं ऊपर जाता है, कितना आसान क्वेश्चन डालेगा कट ऑफ वही रहता है, बचवे कट हो जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत ही है। ठीक है, हालत बहुत दयनीय है। सोचिए इतना बड़ा इंडिया, बढ़िया बढ़िया स्कूल, समझ रहे हैं कितना बड़ा बड़ा स्कूल है, बड़ा बड़ा कोचिंग, कट ऑफ 80 85 90 70, ये कट ऑफ होता है। इतना बड़ा बड़ा स्कूल, कट ऑफ देखिए, कट ऑफ नहीं बढ़ता है, कट ऑफ और डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 11 पे वो पोर्शन हम आपको क्लियर कर दिए, आगे बताते हैं। अगर आप अलजेब्रा में जाते हो, अलजेब्रा अलजेब्रा के लिए डीयू का कट ऑफ नहीं कर रखा है, क्योंकि बोर्ड्स में तो नंबर उठेंगे ना, बोर्ड्स में नंबर तो उठेंगे। ठीक है, बोर्ड्स का नंबर कहीं नहीं है, तो डीयू में कट ऑफ तो वैसे ही रहेगा, उसमें वो नहीं बदलने वाला है। और अब हम बात करें अलजेब्रा पोर्शंस की। अलजेब्रा पोर्शंस में हम आपको बता रहे हैं कि आप जो पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज पढ़िए, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लीजिए, अच्छा चैप्टर जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर डी शर्मा से पढ़ लीजिए, पिछले 5-6 साल से क्वेश्चन आर एस वाला आर डी शर्मा से दे रहा है, देता ही नहीं इधर से। कॉम्बिनेशन से तो क्वेश्चन लगता है छोड़ दिया देना, मतलब बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन देता है। तो आप स्ट्रैटेजी जब आपको पता होगा कहां से क्वेश्चन देता, तभी आप अच्छे से काम कर पाइएगा। तो वो चीज है। और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 2-3 चीज कर लीजिए, स्क्वायर रूट कर लीजिए, क्यूब रूट, nth रूट ऑफ यूनिटी कर लीजिए, मतलब छोटा छोटा चीज। उसे ज्योमेट्रिकल पोर्शन में मत जाइए, क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे। ठीक है, मॉडुलस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, तो उसका 4-5 क्वेश्चंस जो है ना उस पे अगर काम कर लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए देखो सलोनी, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइम अगर बचेगा तो हम जरूर कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हम आपको बोले ना टिल फैब तक पढ़ाएंगे, सिलेबस है आपका दिसंबर, क्या बोलते हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं, बहुत सारा आप लोगों का सवाल आने लगता है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi, 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई। तो आराम से, ये तो पहले भी हम लोग किए हैं, आपको साफ दिख रहा होगा रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। आपको नहीं लग रहा है कि जो एरिया ये है वही एरिया ये है, जो एरिया ये है वही एरिया आपका ये है, क्लियर? बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, बढ़े आगे, खत्म करें इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अब हम लोग को नॉलेज का जरूरत है। ठीक है, एक्चुअली पूरा का पूरा जो आपका 12th का जो सिलेबस है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। एक आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जिसको पैराबोलिक शेप बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा सर्कल पे डिपेंड करता है, और तीसरा मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कौन आता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू x, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन x, ये मिसलेनियस मतलब ये, और थोड़ा बहुत एलिप्स। नेगेटिव आंसर नहीं है, ठीक है, बाकी जिनका पॉजिटिव है सही है आंसर। y इज इक्वल टू जैसे x क्यूब, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये सब छोटा छोटा जो ग्राफ है छोटा छोटा, तो वो एलिप्स का ग्राफ, तो ये मिसलेनियस में आता है। 8-10 ग्राफ है मिसलेनियस के, 12 में उससे ज्यादा नहीं आते, छोटा छोटा दम ग्राफ। ठीक है, जैसे अभी हम कुछ ग्राफ करें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो बेसिकली 2 चीज पे हम लोग को ध्यान देना होगा, एक आपको पैराबोलिक शेप पे, और एक आपको किस पे, सर्कल पे। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया पहले लेते हैं। सबसे पहले पैराबोलिक पे लेते हैं, क्योंकि पैराबोलिक पे बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए होता क्या है, और देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक ऐसा चीज है जिसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम कंप्लीट लेक्चर डालेंगे आपको कि कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपको पता है, बहुत पहले से आप जानते हैं, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये ग्राफ नहीं पता होगा।
हम लोग को पता है कि अगर किसी भी ग्राफ में अगर मान लीजिए कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो ओरिजिन से पास करता है। कांस्टेंट क्या होता है, कितना बार बोल चुके हैं, कांस्टेंट क्या होता है, जो अलग से ऐड होता है इस तरह का, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, ये वाला कोएफिशिएंट है और ये वाला कांस्टेंट, ये फर्क है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट की हम बात नहीं कर रहे, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस भी फंक्शन में कांस्टेंट टर्म नहीं अटैच होता है, क्योंकि अब ये और अच्छे से जानना जरूरी इसलिए है कि अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो एरिया बाउंडेड, और एरिया बाउंडेड में ग्राफ का जरूरत पड़ता है। तो अगर आप ग्राफ का अटपटा नॉलेज रखिएगा तो फिर आप दिक्कत में आ जाइएगा। तो हम क्या बोले, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से। अगर किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट हम रिमूव, किसी भी फंक्शन की बात की, हम सिर्फ इसकी बात नहीं की, ठीक है, तो वो ग्राफ 100% ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि ये एक छोटा सा कंसेप्ट है बट एरिया बाउंडेड में बहुत काम करेगा। आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, इतना तो आइडिया मिल जाता है। तो ये पता तो चल गया कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, y = x² की ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे खिंचाएगा। तो ये जो 2 है ना, उसको ऐसे लिखते हैं, तो 2 का जो आगे का शेप है ना, उसी टाइप का ग्राफ होता है। अगर किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर अगर 2 हो जाए, सबसे बड़ा कुछ भी किसी भी तरह का, तो इसका शेप जो होगा ना ग्राफ का, वो पैराबोलिक होगा। ये बड़ा क्लियर है, ये भी पैराबोलिक होगा। कहां से पास करेगा वो अलग बात है, लेकिन शेप ऐसे 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 ऐसे, मतलब होना तो पैराबोलिक हो पक्का है, ठीक है। मतलब किसी भी फंक्शन में अगर आपको इस तरह का सबसे बिगेस्ट पावर अगर आपका 2 हो, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन बोले तो ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन में अगर सबसे बड़ा पावर 2 दिखता है तो उसका ग्राफ पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। मतलब आप इसको अच्छे से समझ आते हैं, मतलब कि आप समझ लीजिए 60% से 70% 12 का क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं हम लोग ग्राफ कैसे होगा। बहुत सिंपल है, एक बात तो पता चल गया कि पावर 2 होने पे ग्राफ आपका पैराबोलिक होता है, ठीक है, मतलब 2 के आगे वाला जो शेप होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाएंगे कैसे। एक चीज आप देख रहे हो, कुछ भी करो कुछ भी करो, एक इसमें कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ओरिजिन से पास होगा, पैराबोलिक होगा, पहला बात क्लियर हुआ। तो ये कैसे सोचते हैं, आप बोलेंगे ये मुझे आता है, आप क्यों बता रहे हो। हम आपको ग्राफ नहीं बता रहे, हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है, ठीक है। क्या क्या पता चला इससे, कोई भी जब क्वेश्चन मिलेगा तो उससे आपको कुछ बात को सोचना होगा, कुछ बात निकालना होगा। जैसे हम यहां से क्या समझे कि पैराबोलिक होगा, क्या समझ में आया कि ओरिजिन से पास होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब क्या समझ में आ रहा है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर, अच्छा ओरिजिन से पास होगा तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, ग्राफ ये भी ओरिजिन से पास किया, ये भी ग्राफ ओरिजिन से पास किया। देखो अगर मेरे पास सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन होगा तो इसमें 4 ऑप्शन आ जाएगा, पैराबोलिक और पासिंग ओरिजिन। तो पैराबोलिक तो चारों है और चारों ओरिजिन से पास किया। तब फिर अगले इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं कि y हर हाल में पॉजिटिव है, चाहे x कुछ भी रख लो, निगेटिव रखोगे तब भी कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि आपका y निगेटिव होगा ही नहीं, मतलब y निगेटिव कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। तो मतलब यहां पे ग्राफ नहीं दिखेगा, इसके नीचे में ग्राफ दिखेगा ही नहीं। तो देखो तो यहाँ पे नीचे में ग्राफ दिख रहा है y निगेटिव में, ये नहीं होगा, ये भी y निगेटिव में ग्राफ है, ये नहीं होगा, ये भी y नेगेटिव में ग्राफ, ये नहीं होगा, ले देगा सिर्फ एक ही बड़ा। एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर y पे पावर 1 है तो y के सिमेट्रिक होगा, जिस पे पावर 1 होता है उसी के सिमेट्रिक होता है, उसी एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो दिस इज y = x²। अब देखिए ये ग्राफ जब भी हम पढ़ाते हैं उसमें एक ग्राफ हम जनरली नहीं बताते हैं, ठीक है, जब ऐसे मतलब एरिया बाउंडेड नहीं पढ़ाते हैं तो ऐसे कभी ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ये ग्राफ हम जल्दी नहीं बताते हैं, यह बात नहीं ज्यादा होता है। y² = x, इस पे बात नहीं होता ज्यादा। हम लोग जो भी बात करते हैं इसी के ऊपर करते हैं, +1 और -1 और कुछ कुछ करते रहते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, हम क्या बोले कि सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। जब सबसे बड़ा पावर 2 है तो सिंपल इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक, पक्का हो गया पैराबोलिक होगा। कांस्टेंट नहीं है तो ओरिजिन से पास होगा। अच्छा ध्यान से देखिए, x हर हाल में पॉजिटिव होगा इस बार, तो इतना दिमाग मत लगाओ, किस पे पावर 1 है, x पे, तो x के सिमेट्रिकल होगा, तो x का सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और x के सिमेट्रिकल ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अब आपको कौन सा चाहिए ये सोचिए। देखिए आपका जो है
एक्स हर हाल में पॉजिटिव होगा, एक्स कभी भी नेगेटिव होगा। एक्स किसके बराबर है? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो एक्स पॉजिटिव होगा। तो एक्स पॉजिटिव किधर मिलता है? इधर, यानी कि शेप ये होगा। थोड़ा बहुत अकल लगाना है, थोड़ा बहुत अकल लगेगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए वाई आप पॉजिटिव भी रख सकते थे और वाई आप नेगेटिव भी रख सकते थे, लेकिन एक्स हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा। देखिए एक्स हर हाल में, इधर एक्स गया ही। और दिस, ये ग्राफ भी बहुत काम आएगा, बहुत आता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बेसिकली इस ग्राफ को हम लोग बात नहीं ज्यादा करते। क्यों नहीं करते मालूम? क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। ये वाला जो अभी हम खींचे वो फंक्शन ही नहीं है, इससे ज्यादा बात नहीं होता है इसमें। पूरा 11th पढ़ लेते हैं, पूरा 12th पढ़ लेते हैं, इस पे बहुत कम बात होता है। ज्यादातर बात इसी पे होता है क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, लेकिन एरिया बाउंड में आपको हर तरह के ग्राफ का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, देखिएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। कुछ नहीं करना है आपको, पैराबोलिक बनेगा श्योर है, ओरिजिन से पास करेगा वो भी श्योर है। एक्स से पावर बने तो एक्स का सिमेट्रिकल बनेगा। कैसे पता चला भाई? यहाँ पे वाई कुछ भी पुट करो, एक्स पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव एक्स के आप सिमेट्रिकल कर दो। चलिए बढ़ते आगे अगले इसमें। देखिए ग्राफ हम एक बार में आपको नहीं सिखाएंगे, ग्राफ का जब जब जरूरत पड़ेगा वो वाला ग्राफ पूरा बता देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ग्राफ हुआ तो हम 2 दिन ग्राफ पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए सपोज करिए कि आपसे बोला कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। बड़ा सिंपल है। देखिए रिपीट ग्राफ है, मुझे पता है, मैंने कई बार बताया है सब। सबसे पहले आइए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये ग्राफ है। इसको देखिए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और पिछली बार आप क्या सीखे नहीं सीखे वो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा कुछ लोगों का। और जो लोग ठीक से नहीं सीखे हैं, मतलब अटपटा सीखे हुए हैं, थोड़ा ठीक से सीखिएगा, क्योंकि इस बार आपका 6 मार्क्स दौ पे लगा हुआ है, याद रखिएगा। और 11th का 6 मार्क्स नहीं है, 12th का 6 मार्क्स, तो वो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा गलती के कारण गलती हो जाएगा एग्जाम से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या है? देखिए सिंपल समझिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बेसिक्स ग्राफ है जिसको आप जानते हो, और इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप 1 यूनिट कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर है कौन बाबू? y। तो y में आप कितना जोड़ रहे हो? 1, यानी कि y एक्सिस पे ये 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इजी है ग्राफ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मतलब आपको इसमें कुछ भी एडिशन वडिशन कुछ भी दिखता है, 1 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 2 यूनिट ऊपर चल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो देखो बाबा, एक्स स्क्वायर तो यहां होता है, -1 यहां होता है, तो आपका ग्राफ ये होगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ, खींच के -1 पे ले आना और कुछ नहीं करना है। अब कोई बच्चा को ऐसे बोल देना बाबू उसका ग्राफ बनाओ, तो बच्चा बोलेगा ये बहुत भारी ग्राफ है, छोड़ दो। लेकिन देखो ग्राफ कितना सिंपल है, इसी को तोड़ के ना पैसे लिखते हो, तो ग्राफ कितना सिंपल। कुछ नहीं, कि एक्स स्क्वायर को आप खींचकर यहां पे ले आए -1 पे। अच्छा, अगर ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। अगर आपको ये पता करना हो ये कौन सा पॉइंट है, तो पता कर सकते हो। एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है? 0। तो वाई को अगर आप यहाँ पे 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स आएगा +-1, ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा -1 0। मतलब अगर कभी जरूरत पड़ा कि मान लो कि कोई भी ग्राफ एक्सिस पे कहां काटता है, अक्सर जरूरत पड़ता है, तो कुछ नहीं करना है, एक्सिस से उसको सॉल्व कर लो, एक्सिस के इक्वेशन से उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं, सॉल्व कर ली इन दोनों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखिए एक्स एक्सिस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे y 0 होगा, y का वैल्यू 0 पुट किए, यहाँ से x निकल गया, तो ये वाला पॉइंट 1,0, ये -1,0। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ठीक, कहीं कोई गलती नहीं, फंडामेंटल में गड़बड़ गलती होगा। y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, -x²। ये ग्राफ कैसा होगा? देखो बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान से देखो। y आपका निगेटिव हो गया है, y आपका निगेटिव हो गया है, यानी ग्राफ सीधे एकदम ध्यान से रखिएगा। वो ये ग्राफ जो होता है, पहले भी बताया ऐसे कि माइनस आने पे ग्राफ आपका सीधे नीचे, मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा रहेगा। लीजिए आगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x²। आई थिंक क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे।
अगले इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इसको हम कर दे +1, क्या होगा बोलिए? माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो है, +1 यहाँ पे, इसी ग्राफ को ऊपर उठाओ, मतलब फंडामेंटल ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर उठा के ले जाना है। उम्मीद है समझ गए आप लोग। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला होता है, उसको और नीचे ले आओ ऐसे, ठीक है आप लोग। अगले ग्राफ में आते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग देख लेंगे, ऐसे हमको लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। y इज इक्वल टू मान लीजिए आपको मिला x +1 का होल स्क्वायर, इसमें 3-4 तरह का ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक में, इसीलिए क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है और कोई बात नहीं। बट ये कंसेप्ट जानने पे बाकी में भी यूज होता है, जैसे मॉड का कंसेप्ट आ गया तो ऐसे ही यूज होगा, एक्स क्यूब का कंसेप्ट आ गया तो वैसे ही होगा, तो रूट एक्स का कंसेप्ट आएगा तो ऐसे ही होगा। मजा आपको तब आएगा जब हम इसको छोड़ के कुछ और पढ़ाएंगे, क्योंकि तब आपको थोड़ा नया लगेगा, और ये जानने के बाद आपको लगेगा यहाँ भी तो वैसे ही काम हो रहा है जैसे वहां हुआ है। अब देखिए y इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर, क्या इस बार y में चेंजेस दिख रहा है? नहीं, ध्यान से देखिए, y कौन था? एक्स स्क्वायर, तो क्या चेंजेस एक्स स्क्वायर में है? नहीं, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर में नहीं, एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, एक्स के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट है, ध्यान से देखो, हम बोलना चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर में कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं है, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट है वो एक्स के अंदर है, तो यानी इस बार मोमेंट एक्स पर होगा, शिफ्टिंग मोमेंट होगा, शिफ्ट करेगा, ऐसे ऐसे शिफ्ट करेगा। कैसे होता है? पहले बेसिस ग्राफ है, ये बेसिस ग्राफ आपका ये बनेगा। चलिए अब हम आते हैं इस ग्राफ पे, ये ग्राफ शिफ्ट करेगा, तो आप देखो, पहले आपको पता था कि x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब देखो x का कौन सा वैल्यू ऐसा लेंगे जिसमें y 0 हो जाए, -1, x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करो, -1 + 1 0, y 0 हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ आपको ऐसे आएगा। जिनका भी दिक्कत होगा दोनों वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे, ये आखिरी वीडियो, इसका वीडियो नहीं देंगे, उसके इंडिविजुअल वीडियो जाएगा, किसी को अगर जिनविन होगा तो भेजेंगे, और वीडियो इसलिए करते रहे कि कुछ ग्राफ व्राफ चला कहीं फंस जाएगा तो आप देख लीजिएगा, और अगला क्लास जब भी आइएगा दोनों कंसेप्ट लेकर आइएगा, दोनों क्लासेस, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ने लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू, मान लीजिए सपोज करिए यहीं पे हम ले ले x -1 का होल स्क्वायर, आई थिंक आप समझ गए बात, कुछ नहीं करना है, अंदर में चेंजेस है, तो देखो 1 पुट करोगे यहाँ पे तो ये 0 होगा, 1 कहाँ होगा? यहाँ कहीं, चलिए ये होगा, काम बन गया। दिस इज y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर। तो किस किस तरह का ग्राफ हम लोग सीखें? एक ग्राफ हम लोग ऐसा सीखें, एक ग्राफ हम लोग इस तरह का सीखें, और एक ग्राफ हम लोग अंदर में चेंजेस करना सीखें। देयर आर 3 टाइप्स। चौथा ग्राफ देखते हैं, मान लीजिए ग्राफ को अगर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर +1। बड़ा सिंपल है, देखिए क्या करेगा, सबसे पहले आप क्या करो, इस ग्राफ पे चल जाओ, ये वाले, सबसे पहले आप ये वाले ग्राफ पे जाओ, ये वाले चलेगा। अब देखो ये वाला ग्राफ कैसे खींचेंगे, x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो y 0 हो जाएगा, हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ये x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y 0 होगा, 1 यहाँ कहीं आएगा। और देखो ये जो भी ग्राफ है, जो भी ग्राफ देखो खींचा हुआ है, y इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर ग्राफ खींचा हुआ है, और इस ग्राफ को उठा के 1 यूनिट ले आओ, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला जो ग्राफ है ये y एक्सिस को काटे हुए है, कहां पे काटे हुए पता करोगे? y एक्सिस है ना, y एक्सिस में कौन होता है? 0, x 0 होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो y का वैल्यू कितना है? 1। अच्छा ये ऐसे जो घूम के गया था, y को 1 पे काटते हुए निकल गया। अब क्या करो, इस ग्राफ को आप शिफ्ट कर रहे हो, कहां पे शिफ्ट करोगे? 1 पे, तो ये ग्राफ आपको यहां पे आ जाएगा, ये 1 है, तो ये 1 के सामने है, ये भी 1 है, तो ग्राफ आपको ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। भैया 1 यूनिट अगर आप ऊपर लेके गए हो तो ऑब्वियसली ये भी 1 यूनिट ऊपर जाएगा, यानी 2 पे कटेगा। और चेक भी कर सकते हो, ये आपका है y एक्सिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x को 0 रखो, -1 का स्क्वायर 1 और 1 1 कितना 2, ओके।
इज इट क्लियर? कहीं भी कोई परेशानी किसी भी टाइप का नहीं? चलो मिटा देते हैं अब इसको। बढ़ते आगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मतलब हम लोग 4 तरह का ग्राफ सीख गए हैं। कैसा कैसा? एक तो इस तरह का ग्राफ, ओके, एक इस तरह का ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला ग्राफ, एक अंदर में ऐड या सब्ट्रैक्ट सीख गए, ठीक है, और एक मतलब दोनों का मिक्सिंग, इसका और इसका, इस तरह का ग्राफ। अब ग्राफ अगर टिपिकल होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ सीख गए और उम्मीद करते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले इसे हुआ है, तो इसलिए मतलब एक बार जस्ट रिवीजन हो गया एक तरह से, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें एक 5वां ग्राफ देखिए, कई बार आपको एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे मान लीजिए 2x + 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कई बार नहीं देगा, अक्सर यही मिलता ही है, कई बार नहीं देगा, यही मिलता है, ये सब नहीं मिलता है, ये तो मिलता ही नहीं है इस तरह का, इतना प्यारा से मिलता ही नहीं। ये मिलता है, ये मिलता है, ये भी बहुत कम मिलता है, ये दोनों बहुत मिलता है, और फिर इस तरह का चीज मिलता है। तो आपको करना क्या होगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा, x + 1 का होल स्क्वायर n + 1 लीजिए, हो गया x² + 1 + 2x, अच्छा 1 ही यूज हुआ है तो यहाँ पर 2 होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन करिएगा तो देखिए x² + 2x + 1 आ जाएगा, अब 1 में 2 जोड़ेगा तो फिर 3 भी आ जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये तो बड़ा प्यारा सा है, अच्छा वाला है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, -1 पे आप आइए और इसको आप 2 यूनिट ऊपर लेके जाइए, मतलब यहाँ कहीं पे, मतलब इसका ये जो बॉटम है ना, उठा के यहाँ रखिए, तो यहाँ रखिएगा तो इधर भी भागेगा। आप जानना चाहते हो या कहाँ पे गया ये y एक्सिस पे, तो x को 0 कर लो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2, 3 से कटा है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, -1, और ये वाला कौन पॉइंट है 2, तो ये वाला पॉइंट भी पता चलेगा। थोड़ा बहुत आप बेसिक शकल लगा के आराम से काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चंस के जरिए भी हम लोग कुछ चीज और क्लियर कर लेंगे, जहां जहां पे दिक्कत आएगा। मान के चले कि आप समझ गए हैं, ठीक है। एक आध क्वाड्रेटिक और देख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में हम क्या बोले, कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले करिए। मतलब ग्राफ, एरिया बोनेट का पहला चीज है ड्रॉ द ग्राफ। तो जब तक आप ग्राफ बनाइएगा नहीं तब तक काम चलेगा ही नहीं, इसलिए पहले तो हम लोग को ग्राफ समझना होगा कि कैसे बनता है। तो देखिए इसको आप क्या करेगा, x² + 2 × ½ × x सेट तो करना होगा। तो भाई x जो होता है ना वो इवन मल्टीपल होना जरूरी है, और नहीं है तो उसको करिए। ओके यहां तक हो गया, +½ का स्क्वायर, ये चीज आप अपने से दिए तो -½ का स्क्वायर लीजिए। अब दिस इक्वल टू x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा। ग्राफ बड़ा आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाइन खींच लो। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, थोड़ा नीचे खींचना है, क्योंकि सारा तो ऊपर ही ग्राफ बनते हुए दिख रहा है। चलो ग्राफ यहाँ पे साफ दिख रहा है कि -½ पे ये 0 होगा। पहले कॉन्सेंट्रेट हम किस पे कर रहे हैं, इस पर। तो ग्राफ आप आ जाओ -½ पे, ठीक है। तो ग्राफ आपको यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इसको आप 3/4 यूनिट ऊपर लेके जाओ। ओके 3/4 का मतलब हो गया, अगर मान लो ये 1 है तो यहां कहीं पे 3/4 पड़ेगा, है ना। अरे यही ना होता है, 1/4, 2/4 मतलब आधा, 3/4 75%, एंड 4/4, यही तो कंसेप्ट है। तो देखो ना, अब 3/4 का मतलब यहां कहीं पे, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा, और जानते हैं कहां से पास करेगा, 1 से पास कर जाएगा। अब बोलेगा वो कैसे, दिखा देते हैं। ये आपका 3/4, ये कौन सा एक्सिस है, y, इस पे x क्या होता है 0,
x का वैल्यू 0 पुट कर लो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा, अल्टीमेटली 4/4 यानी कि 1। देखो 1 से पास किया। तो अब पता होना चाहिए कि ये बॉटम क्या है, ये है आपका -12 से 3/4 और ये 1। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंपलसरी चैप्टर से आता ही है, हर साल क्वेश्चन आता है। मतलब कुछ जगह बाइनोमियल आ भी सकता नहीं भी आ सकता, रेगुलर नहीं आता उससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेगुलर आता है और थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो वहां भी हेल्प करता है। ये उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इस तरह की चीज को कैसे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से यूज करना है और फिर काम करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी चीज होता है सिचुएशन की, क्वेश्चन कैसा सिचुएशन हम लोग को अवेलेबल करा रहा है, ये सारा कहानी सिचुएशन पे ही होता है। अच्छा, एक याद होगा आपको 11th क्लास में पैराबोला जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ टर्म्स वहां पे पढ़े थे, जैसे वर्टेक्स पढ़े थे, कुछ इस तरह का याद है कुछ? मतलब ये याद है कि पढ़े थे, ये मुझे नहीं इंटरेस्ट है कि आपको याद है क्या होता है। ये पढ़े थे, वर्टेक्स था, लेटेस्ट सेक्टम नाम का कोई वर्ड था ना? चलिए, याद है आप लोगों को? अरे कुछ बोलिए। चलिए याद है तो अच्छी बात है। चलिए तो देखते हैं कहानी इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्या कहानी इसके अंदर चल रहा है। थोड़ा सा इस पे बात करना होगा। क्यों बात करना होगा? आदित्य फॉर्मूला गलत हो गया, वाई स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आदित्य ने यही लिख के भेजा, तो चलो इसी से काम करते हैं। ऐसे मेरा मन नहीं था इस पे काम करने का, लेकिन चलिए भेज दिए तो कर लेते हैं। 4a इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई कितना दिख रहा है आपको? 4a। देखिए क्या करेगा, एक्स से पावर कितना हुआ है? पावर 1। एक्स से पावर आपका 1 है, यानी आप देखिए क्या करेगा, एक्स से पावर 1 जो है आपको, आप एकदम सिंपल से बात है, एक्स से पावर 1 है तो एक्स के सिमेट्रिकल बनेगा। अब बोलिए इसका क्या रोल है? ये कोएफिशिएंट है, कोई रोल नहीं। अरे इसका रोल बस इतना ही होता है कि कोई चीज ऐसे है ना तो इसको कम ज्यादा करेगा, डिपेंड करेगा इस पे, बस यही चीज डिपेंड करता है कि कितना से घुमा या कितना से घुमा, बस इसका यही काम, और कोई चेंजेस नहीं करता है। इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते नहीं, एक्स के पास जो कोएफिशिएंट है उसमें बहुत ध्यान देते नहीं, क्योंकि कोई खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसमें एक वर्ड आता है फोकस, सुने होंगे, फोकस। ठीक है, तो अभी जितना जरूरत है हम लोग उतना ही पे काम करते हैं। चलिए एक और हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं आपके लिए और बताते हैं। जानते हैं जब ये और ये लाइन मिलता है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। और मान लीजिए कि फोकस से अगर कोई पास मतलब इधर से जाके इधर से मिल गया, इसको बोलते हैं कॉर्ड। फोकस से पास होगा तो हम लोग बोलेंगे इसको फोकल कॉर्ड। अच्छा, एक स्पेशल टाइप का भी कॉर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब दम परपेंडिकुलर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। देखिए एक हुआ कि कहीं फोकस फोकस से मतलब नहीं, बस यहां से आके मिल गया कॉर्ड। एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास किया है तो फोकल कॉर्ड। एक ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है बट फोकस से उसको मतलब नहीं, फोकस से मतलब नहीं, तो उसको डबल ऑर्डिनेट। और एक ऐसा कॉर्ड है जो अब आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोलने वाले हैं, ये वाला जो फोकस से पास होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। तो इस तरह के कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? कुछ बोलते ही होंगे, लेटेस्ट सेक्टम। क्यों का लगता है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब? चलिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। देखिए ये बताना जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन में एज अ वर्ड यूज होगा और आपको पता ही नहीं लेटेस्ट सेक्टम कौन है, तो फिर आप क्या करेगा? अच्छा, लेटेस्ट सेक्टम में एक और बात बोल देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये 100% लेटेस्ट सेक्टम है, रेड वाला लाइन फोकस से पास किया है, परपेंडिकुलर है तो लेटेस्ट सेक्टम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेटेस्ट रेक्टम है। ये आपका फोकस, ये आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका 0 0 है, वर्टेक्स इसका क्या है 0 0। ध्यान दिए, अब कोऑर्डिनेट लिखना चालू किया। अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, 4 है साथ में मल्टीप्लाई और यहाँ पे a दिख रहा है, तो इसका फोकस हो जाएगा a,0, यानी इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां से आगे जो डिस्टेंस है यहां से आगे वो a यूनिट है, ठीक है। और कैसे पता किए, यहां से पता कर लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला। ऐसे y स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज करो कि आपके पास 8x है और आपसे बोल दिया कि फोकस का आप क्या बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, बता सकते हो? तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 2,0। अब मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन बनाना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग कर लिए और कहीं कहीं पर अगर हम लोग फंसेंगे तो वहीं पे उसको क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। बढ़ा जा रहा है, मिटा दे इसको, ठीक है, चलिए मिटा ही दीजिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो टर्म्स हम लोग पढ़े ना, उसमें कम से कम 5-8 क्वेश्चन तो हमारा आराम से बन जाएगा, ठीक है, कम से कम 5-8। मोरलेस 2 टॉपिक हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आसानी क्वेश्चन ले। पहला है तो, पहला तो नहीं रहा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द, या फाइंड कर दीजिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड, find the area bounded by the parabola, by the parabola, देखिए नाम हम लिखने लगा, y square is equal to 16x। अगर आप अभी तक जितना बात बताए हैं अगर आप समझे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड द लाइन x equal to 4, find the area bounded by the parabola y square is equal to 16x, 16x, and the line x equal to 4। देखिए इज वेरी सिंपल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, 16x मानते हैं। x पे कितना पावर दिख रहा है 1, तो यानी कि देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, x का सिमेट्रिकल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 4। अच्छा अगर यहां पे हम आपसे पूछें कि फोकस वाला पॉइंट क्या होगा, तो 4 इंटू 4x, देखिए ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, अलग बात है, तो x इज इक्वल टू 4 ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 4 आपका ऐसा कुछ होगा। और ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट सेक्टम ही है, तो क्वेश्चन ऐसे बोल सकते थे, फाइंड द एरिया अपॉइंटेड बाय द पैराबोला एंड द लेटेस्ट सेक्टम, लीजिए हो गया, कहानी खत्म। मतलब ये x इक्वल टू 4 ना लिख के बोल देता, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू 16x एंड ये लाइन ये रहता ही नहीं, खत्म सीधे, एंड लेटेस्ट सेक्टम। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था। अब जो बच्चा इस लाइन का मतलब नहीं समझा, गया क्वेश्चन उसके हाथ से, लेटेस्ट सेक्टम ही नहीं समझ रहा क्या है, वही लेटेस्ट सेक्टम को लेटेस्ट सेक्टम ना लिख के x इक्वल टू 4 दिया है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो लेटेस्ट सेक्टम लिखा था, हम उसको ना देके इसको दिए,
ये दोनों बात चलिए एक साथ कर देते हैं। अब देखिए बाउंडिंग एरिया कौन सा है पहले वो देखते हैं। देखिए ये आपको आया है 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाउंडिंग एरिया कौन सा है? बाउंडिंग आपका ये है, लीजिए ये वाला है। ऐसे पता नहीं है, जानते हो हम शेड हमेशा एक तरह का नहीं करते हैं, ऊपर नीचे अलग अलग कर देता है। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें ना। है ये भी अच्छा लग रहा है ना, दो तरह का झंडा में देखिए कई कलर होता है ना। ओके ये आपका बाउंडिंग एरिया। ये सिमेट्रिकल दिख रहा है ऊपर और नीचे एरिया, यही तो इसीलिए तो हम दो तरह का कलर मारे, दो तरह का डिजाइन डाले, सॉरी। ये सिमेट्रिकल है, एक तरह का नहीं है। अभी ये कोई लॉजिक नहीं है, एग्जाम में अगर सिमेट्रिकल होगा तो हमारा अलग एक ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम समझाने के लिए सिर्फ किए कि देखिए मेरे को सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। कलर वाला पेन है, पैसा वैसा लगाए थोड़ा यूज करते हैं, है ना। हाँ पैसा खर्च हुआ है, थोड़ा सा यूज कर लिया। ग्रीन यूज करने का मौका नहीं मिलता है। तो जो हरा हरा दिख रहा है, हरियाली जिसमें दिख रहा है आपको, उसको वो एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालिएगा वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 0 से 4 रिक्वायर्ड एरिया पाइए, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4, ध्यान दीजिएगा 0 से 4 हो गया y ऑफ द पैराबोला और dx हो गया। इससे कौन सा एरिया आएगा? इससे आपको ये एरिया मिल जाएगा 0 से 4। लेकिन क्या आपको इतना ही चाहिए था? नहीं, तो आपका कितना एरिया निकला? रिक्वायर्ड एरिया बाई 2, ध्यान दीजिएगा रिक्वायर्ड एरिया बाई 2 निकला। देखिए आदत है लिखने का, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। बुक्स में देखिए 2 यहां लिखता है, हम नहीं लिखते हैं। मतलब जितना एरिया निकाले उसका आधा निकला है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? यहां से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी इंटीग्रेशन है, तो आगे में क्या रखना। लेकिन आपको करना करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से करिए। चलिए हम भी कर देते हैं। जब आपको y ऑफ द पैराबोला क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू 16x, तो 4 रूट एक्स। आप बोलिएगा प्लस और माइनस नहीं दी, स्क्वायर जो बढ़ाते हैं तो प्लस और माइनस तो दिया जाता है, तो प्लस माइनस नहीं है। बाउंड एरिया बाउंड में देने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर करेंगे क्यों नहीं देते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कभी कभी हमको निगेटिव वाला यूज करना होता है, मतलब सिचुएशन को देख के काम करिए ना। सिचुएशन को देखिए, वाई आपका पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा ये प्लस माइनस होगा, ध्यान देखिए प्लस और माइनस दोनों होगा। लेकिन आप किस पे कंसिडर किए हो, इस पर किए हो कि इस पर किए हो? ऊपर वाले पे। तो ऊपर वाला वाई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले ये बताओ। पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला क्यों लेके जाएंगे? इसलिए अरे ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव है, आना तो दोनों का है ही। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं क्योंकि हम ये एरिया लेते हैं। यही सब चीज ध्यान देना पड़ता है। और कभी कभी इतना चालाकी से क्वेश्चन बनाता है कि रिमूव कर देगा ये एरिया को। क्वेश्चन ऐसा कंडीशन डालता है कि फोटो यही वाला बनेगा लेकिन एरिया सिर्फ नीचे वाला लेना है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है। इसलिए कंडीशन को ठीक से पढ़ना होता है। तो स्कूल में नहीं करेगा, इस बार तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं इस बात से। तो देखिए y ऑफ द पैराबोला में देखिए क्या होगा, 4 रूट एक्स dx। अब 8, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो उस स्किल को यूज करिएगा और इंटीग्रेट कर लीजिएगा, है ना। इज इक्वल टू 8, ऐसे मेरा भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। 3/2 आपसे अच्छा नहीं है, बस हो जाएगा। बढ़े आगे, इजी था क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन मानते हैं। देखिए एक बार जब आप जान जाते हैं थ्योरी ना, मतलब कंसेप्ट जान जाते हैं, तो क्वेश्चन कितना स्मूथली बनता है वो देखने लायक वाला बात होता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं 128/3 होगा, अब जो होना है होगा, उसमें क्या है। हाँ मृणाल ने भी आंसर 128/3 दिया है। चलिए आप लोग लगता है सही है, इसका सही आंसर तो यही होना चाहिए, इतना मन से आप दे रहे हैं तो, है ना। चलिए ठीक, ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते आगे। इसका एक तो फार्मूला होता है 8/3 a², बट ठीक है वो सब जब कॉम्पिटिटिव करेंगे तो अभी से फालतू काम नहीं करना है। और जहां तक हम बताते हैं कि ये सब काम नहीं करता एग्जाम्स में,
लोग को लगता है कि सब सीख गए हैं, काम करता नहीं करता, और जानते हैं टाइम बर्बाद कर देता है कई बार। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिएगा यूजिंग इंटीग्रेशन, using integration find the area enclosed between find the enclosed okay by the parabola y square is equal to 4ax and y square is equal to mx. पता नहीं लिख रहा हूँ, and chord लिखता है, जरूरत नहीं था इस बात का, लिखा तो लिख दे रहे हम भी, and chord y is equal to mx. चलिए क्वेश्चन को बना रहे हैं। हाँ 128/3 करेक्ट है, फिर क्या आंसर कैसे नहीं बताइएगा, ठीक है बता दिए है ना, 128/3. Using integration, find the area enclosed by the parabola y is equal to 4x and chord y is equal to mx. एक अच्छी बात यहां से सीखी, y is equal to mx m, y is equal to mx का ग्राफ m पे डिपेंड करता है। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, या तो ग्राफ बेकार चला गया पैसा ना, यहाँ देखिए y is equal to mx, ये ठीक है। अगर m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे होगा, m काम की बात है, अगर m नेगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। जब ma के बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है क्वेश्चन, कुछ नहीं बोला है, तो कैसा ग्राफ होगा, ऐसा वाला होगा। याद रखिएगा y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हमेशा 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 ऐसे ही बनाइएगा, कंडीशनल मत बनाइएगा कि m पॉजिटिव हो तो ऐसा होगा, m नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। अरे उसको पॉजिटिव नेगेटिव करना होता तो क्वेश्चन दे देता, क्वेश्चन नहीं दे रहा है तो दिमाग नहीं लगाना है। दम इस बात को दिमाग में बैठाइए, कुछ लोग गलती करते हैं इसके कारण। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ यही होगा हमेशा, जब तक m के बारे में क्वेश्चन कुछ लिख ना दे, और वो नहीं लिखेगा, ठीक है, वो y इज इक्वल टू mx छोड़ेगा, स्कूल लेवल पे तो कभी नहीं लिखेगा, y इज इक्वल टू mx ही रखेगा। तो याद रखिएगा y इज इक्वल टू mx का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए सीखिएगा, ऐसा नहीं बहुत कुछ सीखेगा, और जब हम इसको कॉम्पिटिटिव क्लास करके बोलेंगे ना, शुरू का 1-2 क्लास करिएगा जरूर, आपका कंसेप्ट बहुत सारा बना देगा। देखिए क्लास करने से फायदा क्या होगा मालूम हो, सब ये सब क्वेश्चन भी बहुत आसान लगने लगता है, सबसे बड़ा फायदा यही होता है। सारा मत करिएगा, 4-5 क्लासेस चलेगा उसका, सारा मत करिएगा, शुरू का 1-2 करिएगा। Using integration, find the area enclosed by the parabola y is equal to 4x and chord y is equal to mx. लीजिए y is equal to 4x का ग्राफ तो बन गया, और y is equal to mx, ये ठीक है ना, y is equal to 4x and y is equal to mx का ग्राफ देखिए, ये देखिए काटा, और अंदाजा मत लगाइएगा यहाँ पे ज्यादा है ना, यही वाला होगा ऐसे ही होगा, उसे मत लगाइएगा। तो कद्दू हम लोग भी खेलेंगे, जब क्वेश्चंस को बोर्ड से निकल जाएंगे तो खेलेंगे थोड़ा। अब मेथड पे आते हैं, कैसे बनाइएगा। देखिए जब 2 ग्राफ इन्वॉल्व होता है तो मेथड को याद करिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन सिंगल ग्राफ पे था, सिर्फ y इक्वल टू 4x था वहां पे भी, वो लेटेस्ट सेक्टम था, लेकिन ठीक है अब टेढ़ा मेढ़ा टाइप का यही एक है अभी। देखिए क्या, सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ कर लिए, उसके बाद वो एरिया चेक करो जिसको आपको बाउंड करना है, जैसे पता चलता है उसको शेड कर लो। तो चलो इतना काम तो कर लें, शेड वाला भी काम कर लेते हैं। चलो इसके अगला काम लोग भूलते हैं, ये चौथा या तीसरा जो भी पॉइंट आपके लिए, इस पॉइंट को लोग भूलते हैं, एकदम अक्सर भूल जाते हैं, बहुत सारा काम पसार लेते हैं, बहुत सारा काम एरिया पॉइंट में कर देते हैं, यही वाला पॉइंट भूल जाते हैं। जहां कट रहा है वो कटिंग पॉइंट निकालो, ये वाला एकदम बैठा लो अपने दिमाग में। अगर ये बिठा ली तो कभी तुम एरिया पॉइंट में गलती नहीं करो, कभी नहीं करोगे। और ये वाला अगर भूले ना, हमेशा गलती करोगे। तो क्या करोगे, जहां भी एक दूसरे को काट रहा है वो पॉइंट निकालो, वो कटिंग पॉइंट निकालो। यहाँ कट रहा है, अब कहीं काटे, हम चलो निकाल लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू mx। चलो mx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो गया, अरे y के बदले वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, x को कॉमन ले लो, तो m स्क्वायर x माइनस 4a इज इक्वल टू 0।
तो x का एक वैल्यू 0 आया और एक वैल्यू आ जाएगा 4a/m²। ऐसे मेरे को x से ही मतलब होता है, लेकिन आपको बहुत इच्छा है तो भाई इसके जरिए निकाल सकते हैं। y = mx है, तो अगर x का वैल्यू 0 पुट करेगा तो y भी 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 4a/m² पुट करेगा तो ये 4a/my दे देगा। निकाल दिए पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट आया? एक पॉइंट ये वाला आया 0, और एक पॉइंट आया 4a/m² एंड 4a/m पॉइंट आ गया। ऐसे हम बताएं कि मेरे को x से ही मतलब था, मतलब जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एरिया निकालते हो हम लोग को उसी एरिया का यूज होता है। सीधा सवाल, आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आपको x का जरूरत पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में निकालते तो y का जरूरत पड़ता। ये तो बड़ा सिंपल सा बात है। तो क्या करें? बस हो गया, निकल गया। अब क्या निकाल के क्या करेंगे? घूमने जाएंगे नहीं ना, निकाल के हम लोग क्या करेंगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगला 2-3 दिन लोग छुट्टी मांग रहे हैं, दे दे क्या? नेक्स्ट 3 डेज लोग छुट्टी मांग रहे हैं, ऐसा छुट्टी कर दीजिए। अच्छा, पट से हाँ लिखा है। अच्छा, कई लोग ना भी लिख रहे हैं, नो सर, नो नो सर। अच्छा, कई नो आ गए हैं, यस में सिर्फ 2 ही ऐसा है, नो नहीं 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 नहीं। ठीक है, हो गया हो गया। यस भी बढ़ने लगा, 4-5। कुछ कॉम्पिटिटिव क्लास करेंगे, नो सर। अरे नहीं तिरु, अरे हम पढ़ाते अच्छा है, इसको चिंता दम नहीं करना है। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा है पढ़ा दिया, अभी सब पढ़ाई बचा हुआ, 5 मिनट दम भर पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, पूरा पैसा वसूल पढ़ाई होगा। जैसे फिल्म में तुम देखते हो ना कि भले लगाते नहीं लेकिन बोलते वसूल हो गया पैसा, लगाते भी नहीं वो बोल देते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो छुट्टी कैंसिल है ना, छुट्टी क्या कैंसिल। एक काम करें, अगला 3 दिन मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ मंडे ट्यूसडे 2 दिन कॉम्पिटिटिव पढ़ लेते हैं, वेडनेसडे को फिर बेसिक्स बुलाते हैं इसके लिए। कल दें इसका क्लास एरिया बाउंड का? कितना लोगों को कल दिक्कत है? नो सर, नो वाले, सिर्फ नो वाले, नो वाले फिर से मैसेज करिए, फिर से रुके रुके रुके, फिर से मैसेज करिए, रुके रुके, अरे रुक, पहले बोल रहे हैं उसके बाद पहले हम बोल दे रहे फिर मैसेज करोगे। कल क्लास दें, कितने लोग को प्रॉब्लम है? नो वाले से बोलिए, यस वाले नहीं, यस वाला तो मान लेंगे, बाकी लोग हाँ बोल रहा है। सिर्फ जिनको नहीं, शुभम एग्जाम, अली एग्जाम में, अनुभव। अच्छा, एक तो बोला टाइमिंग लीजिए, शायद टाइमिंग वही रहेगा जो रहता है 2 बजे, टाइमिंग नहीं बताया। एग्जाम्स नियति अंकित सिंह को, ओके ओके ओके। तो हम लोग बहुत लोग नो बोल रहा है, चलो थोड़ा आराम दे देते हैं इन लोगों को। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेडनेसडे को क्लास करते हैं। ओह, हम लोग वेडनेसडे को क्लास करते हैं, इसका वेडनेसडे को हम नहीं सुनेंगे, एग्जाम्स है क्या है वो। ठीक है, वेडनेसडे को रुके रुके, वेडनेसडे को हम लोग एरिया बाउंड का क्लास, 2 दिन का तो बात ही, एरिया बाउंड का क्लास करेंगे। बट इन 2 दिन हम लोग छुट्टी नहीं करेंगे, इन 2 दिन डेफिनेट पढ़ लेते हैं, डेफिनेट हमारा बचा हुआ है, ऐसे भी क्लास देना है, 2 दिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे 2 दिन में डेफिनेट नहीं होगा, 1 दिन और लगेगा। डेफिनेट का वीडियो अवेलेबल करा देंगे, डेफिनेट का वीडियो अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर डेफिनेट में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है तो उसका अवेलेबल करा देंगे। 3 दिन लगेगा अभी डेफिनेट में। ट्यूसडे एग्जाम से दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ट्यूसडे एग्जाम है, एकदम अच्छे से दीजिए। अरे हम डेफिनेट के क्लास ले रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे डेफिनेट का ले रहे हैं। ऐसे तो अभी आपका एग्जाम्स खत्म होगा, फिर दूसरे का स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरे का स्टार्ट होगा, उसके फिर मॉक स्टार्ट हो जाएगा, कितना को छुट्टी डालेंगे। ठीक है, आप एग्जाम्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बताइए कि मेरे को प्रॉब्लम है, हम बोल तो रहे कि डेफिनेट का वीडियो अवेलेबल करा दें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप ये करिए ना, एग्जाम्स दीजिए ना, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। वेडनेसडे को एरिया बाउंड का क्लास, ठीक है, और इधर 2 दिन हम ले लेते हैं डेफिनेट का क्लास। डेफिनेट 3 दिन 3 क्लास का बचा हुआ है, और ऐसे बहुत अच्छा क्लास है, उसमें एक क्लास कॉमन लेंगे सबका, सबको पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा क्लास है। डेफिनेट इसमें भी फायदा करेगा वो कंसेप्ट,
डेफिनेट वे में कंसेप्ट फायदा करता है, कंसेप्ट फायदा करता है। ऐसे पढ़ाने को पढ़ा दी, एग्जाम्स पर हो गया आपके स्कूल्स का। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आ गया। अब देखो क्या क्या बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, चलिए ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, लेकिन एक बात बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चों को रिमूव करेंगे ग्रुप से, बहुत सारे बच्चों। ठीक है, अब हम नहीं सुन पाएंगे ये सब बात की दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, बहुत मुश्किल है बाबू अब। ठीक है, तो ना आप बात करते हैं, ना गार्जियन बात करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ बात ही करते हैं, तो वो भी बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करो, कर लिए। उसके बाद पता करो कि कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, पता कर लिए। उसके बाद फिर आपका क्या बोलता है, आपको आप लोगों को एक छोटा सा न्यूज देना था। खैर आप, उम्मीद नहीं कि हिनू में मुलाकात होगा आप लोग से, तो मतलब हिनू में मुलाकात होगा मतलब पढ़ने के, इससे बहुत कम उम्मीद है। देखिए गवर्नमेंट अलाउ कर देता तो हो सकता है कि कुछ क्लासेस हम लोग ऑफलाइन मिल जाए, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। कुछ लोग जो पुराने बच्चे जो हमसे पढ़े हैं उनको पता होगा कि हिनू में मेरे पास 2 रूम था। ठीक है, तो इस मंदी के दौर में मुझे भी एक रूम छोड़ना पड़ा, अब मेरे पास सिर्फ 1 रूम बचा है। ठीक है, तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि हम लोग भी गरीब हो गए। ठीक है, ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बना लो। ठीक है, उसके देखो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, बाउंड कर दो, बाउंड हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, समझोगे बात को। उसके जो कटिंग पॉइंट है वो निकालो। अच्छा, निकाल के करना क्या, परपेंडिकुलर डालना है, नीचे हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया 0 से, ध्यान से देखिए ये कौन सा पॉइंट होगा, 4a बाई एम स्क्वायर, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर। ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, देखो तो ऊपर कौन है, अपर माइनस लोअर, ऊपर कौन है, ऊपर है आपका ये कर्व, तो लिखिएगा y ऑफ द कर्व, या पैराबोला लिखा है तो पैराबोला लिखिए। देखिए लिखते कैसे वो भी देखा करिए, y ऑफ द पैराबोला माइनस, क्या आपको इतना एरिया चाहिए था, नहीं, तो 0 से, ये भी कितना है, 0 से 4a बाई एम स्क्वायर y ऑफ द लाइन dx। चलिए अब देखिए, दिस इक्वल टू 0 से 4a बाई एम स्क्वायर, y ऑफ द पैराबोला कितना हो जाएगा, y ऑफ द पैराबोला हो जाएगा ये वाला, ये 2 रूट एक्स dx, और y ऑफ द लाइन कौन सा है, y इज इक्वल टू mx dx। सॉल्व कर लो, और क्या, सिंपल इंटीग्रेशन है, 2 रूट ए बाहर चल जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x पे पावर 3/2 बाई 3/2 या 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, और m को बाहर कर लो, इसका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए हम आपको पहले दिन में बताए थे कि इंटीग्रेशन को लेकर चिंता मत करिएगा, इसमें इंटीग्रेशन बहुत इजी आता है, इतना इजी है कि आप अगर नहीं भी पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, एक तो पूछा कि अब छुट्टी का कब टाइम है, आज का छुट्टी भी देना था, अच्छा 1.5 घंटा होने वाला है, हद है जी, लोग 90 मिनट का ही लगता है, लोग बुरा का आता है। देंगे देंगे, 1-2 क्वेश्चन और करने दो। चलिए, जो लोग कल डेफिनेट करेंगे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा प्रीवियस 1-2 क्लासेस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आराम से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अरे घबराइए मत, अभी 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं ना। एक ऐसा भी टाइम इसी चैप्टर में आएगा कि एक एक दिन में हम लोग 20-20 क्वेश्चन करेंगे, 20-20 एरिया बाउंड का क्वेश्चन 1.5 घंटा या 90 मिनट या 120 मिनट में 20-20 क्वेश्चन निकाल देना बड़ी बात होती है। वो कैसे पॉसिबल है मालूम, जैसे जैसे फंडामेंटल मेरा मजबूत होते जाएगा, ठीक है, ये सब हम लोग अच्छा कर लेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, तो वहां पे स्पीड बढ़ जाता है ये सब के नॉलेज की वजह से। जैसे आपको रूल सब याद हो गया कि भाई पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग शेडिंग एरिया, मतलब जो एरिया है उसको शेड कर लेते हैं,
उसके बाद कहीं से कटता है अगर, तो वहां से हम लोग क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, वो पॉइंट निकाल के, और उसके बाद फिर एरिया निकाल देते हैं। इतने से तो काम है। इस क्वेश्चन में क्या करेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ले आया है, स्ट्रक्चर ले आया। जब तक आप स्कूल में स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा है, रिपीट कर रहे हैं, जब तक आप स्कूल में स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा है, बोर्ड्स के लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y को इसके बराबर कर लो और y को इसके बराबर कर लो। यही कॉम्पिटेटिव करेंगे तो हमको मतलब समझना होगा उसका। जब तक आप बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, चिंता नहीं करना, डायरेक्ट इक्वल करो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ बनाएगा, लीजिए, और देसी वाला ग्राफ है यार। अब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, लीजिए, आ गया। एरिया बाउंड दिख रहा है अब आपको, इक्वेशन जरूर लिखा करिए, और वहां पे लिखा करिए जहां पे बॉन्डिंग वॉन्डिंग का काम कम पड़ता है। कौन सा एरिया होगा, ये वाला होगा। दो ग्राफ इन्वॉल्व है बाउंड करने में, कट रहा है कहीं पे, पॉइंट चाहिए, देखो ना, वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा अक्ल भी लगाएंगे। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, वन, वन हो जाएगा। आपको निकालना, निकाल लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जीरो भी निकालेगा इससे, माइनस, वेरिएबल निकालने में कभी नहीं काटा जाता है ना, वेरिएबल निकाल लो, काट मत दे। तो क्या है, 0 0 और 1 1। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है यहां से आप क्या डालेगा, परपेंडिकुलर। अब कितना हो गया, 1। कहीं कोई डाउट यहां तक, एक भी जगह पे। रिक्वायर्ड एरिया देखिए, 0 से 1 ऊपर में लाइन, तो वन ऑफ द लाइन डेट्स। देखिए हम लिख रहे हैं, टाइम ऐसा होगा कि लिखना हमेशा बंद कर देंगे। आपको इतना एरिया चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो क्या माइनस करेंगे, जैसे 0 से 1 कौन सा एरिया, कई लोगों को लगता है इसका मतलब इधर वाला एरिया, नहीं नहीं नहीं, आप किसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए, आप एक्स के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, तो ये और एक्स जो मिलकर एरिया डेवलप कर रहा है उस एरिया की बात हो रही है। तो क्या होगा, 0 से 1 y ऑफ द, कौन है, पैराबोला कर्व, क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, पैराबोला कर लेता, पैराबोला से अच्छा वर्ड है कर्व, कर्व में सब आ जाता है। 0 से 1 y ऑफ द लाइन कितना है, y ऑफ द लाइन x, 0 से 1 y ऑफ द कर्व x स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। देखिए इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ा, स्पीड इंक्रीज हुआ थोड़ा सा हम लोग का। टफ है, आसान चल लग रहा है, जब तक ग्राफ बन जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को परेशानी कहाँ पे, यहाँ पे ग्राफ में ही है, जो दिक्कत आएगा थोड़ा सा ग्राफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड, बेटा देखिए कितना जल्दी बना, मुश्किल से 1 2 मिनट लगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, कुछ लोग आप लोग कुछ लोग जाने भी लगे हैं, वो बोले हो गया पढ़ाई हो गया हमारा, अब चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया of the, find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. Find the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2. ठीक है, इसके पहले वाले का आंसर 1/6 है क्या, हो सकता होगा,
हाँ 1/6 ही है। देखिए हर चैप्टर पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, लेवल को अपग्रेड करते हैं, तो इसमें भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 4y का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन में आता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मतलब y के सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, सीधा सीधा बात। तो दिस इज अ ग्राफ, और ओरिजिन से पास करेगा। कुछ बात तो क्लियर हो गया हमारा, क्या मैं थोड़ा दूर हो जाए, हो गए, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। चलिए अब आते हैं x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 का ग्राफ। ठीक है, नाम वाम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब आते हैं x इज इक्वल टू 4y, यहां पर खींच के देखते हैं। देखो अगर मान लो, सपोज करो, ध्यान से देखोगे, x और y, अगर y को जीरो करते हो तो x का वैल्यू -2 आता है, और x को जीरो करते हो तो y का वैल्यू शायद हाफ आता है। अच्छा, x पे आपको -2 जाना है, -1 -2, और y पे आपको हाफ जाना है, तो y पे हाफ यहाँ कहीं पे मिलेगा मान लो। तो लाइन आप कैसे बनेगा, बाउंडेड एरिया आपको दिख रहा है, क्या है, लाइन सही नहीं बना, बाउंडेड एरिया दिखा आपको, कौन सा है, ग्राफ समझ में आया कैसे ग्राफ बनाए, बहुत इजीली ग्राफ हम लोग डेवलप कर दिए। ये हमारा एरिया बाउंड है, ये एरिया बाउंड है। ठीक है, अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल कलर से शेड है वो एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इनको और इनको सॉल्व कर लें, अंदाजा में कुछ नहीं करना है कि अच्छा इसको करेंगे तो -1 ही होगा। अच्छा मान लीजिए इसको आइडिया लग भी गया, इसका तो कोई आइडिया लग नहीं रहा है, तो दोनों को सॉल्व करिए पहले, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, और अगला है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। यहां से 4y का वैल्यू निकाल लो ना, देखो 4y का वैल्यू यहाँ है। या एक काम करते हैं, यहीं पे रख देते हैं इसके वैल्यू, यहां सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, 4y का वैल्यू x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x +1 एंड x -2 इज इक्वल टू 0, चेक करो तो, एक्स स्क्वायर -2x + x -x -2 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है और 2 आ रहा है, लीजिए 2, और ये आ गया आपका -1। ठीक है, आपको पॉइंट निकालने का इच्छा है तो पॉइंट निकालिएगा, 2 आ रहा है और -1 आ रहा है। पॉइंट कैसे निकालिएगा, किसी भी इक्वेशन को यूज करके निकाल लीजिएगा, आपकी इच्छा, मेरे को सिर्फ इसी से मतलब है। रिक्वायर्ड एरिया में, रिक्वायर्ड एरिया में इसको मिटाएंगे, थोड़ा रब करेंगे, चलो क्वेश्चन। देखिए कैसे निकल रहा है, ग्राफ भी बहुत आसानी से ये कर ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया पाते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। देखिए हम आपको जो बोले यार इस पे ध्यान देगा, एक लाइन है कुछ ऐसा, ऐसा, और ये जो दिखा रहा है ये -1 दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है 2 दिखा रहा है। तो एरिया कौन सा डेवलप कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ऊपर में कौन है लाइन, नीचे में कौन है कर्व। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या करेगा, -1 से 2 y ऑफ द लाइन, चेक करिए। ठीक है, क्या आपको इतना एरिया चाहिए, नहीं आपको ये वाला चाहिए, तो कौन सा एरिया यहां से हटाइएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फिर से, ये एरिया। तो अगर फिर से आप -1 और 2 ले लीजिएगा, तो ये वाला एरिया
एक ही भी आप ले सकते हैं, जीरो तोड़ के लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये पूरा एरिया यहाँ से अपने आप आ जाएगा ये वाला। तो आप इस एरिया को कर सकते हैं -1 से 2 y ऑफ द कर्व dx। देखिए सॉल्व करने को उम्मीद मतलब कि हम सॉल्व करके देंगे हर क्वेश्चन। इंटीग्रल का काम आप करो, बेसिक्स इंटीग्रेशन है, थोड़ा कुछ रहता है इंटीग्रेशन के अंदर तो हम कर देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल इंटीग्रेशन। एंड दिस इक्वल टू -1 से 2 y ऑफ द लाइन कितना होगा, x + 2/4। देखिए किसी को कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले, y ऑफ द लाइन करना था x + 2/4 माइनस y ऑफ द कर्व होगा x²/4 dx। नाउ इंटीग्रेट। टफ है, उम्मीद करें आप लोगों को समझ में आया बात। अभी आज का यहीं पे छोड़ें क्लास को। ऐसे पैराबोलिक शेप पे अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, मिक्सिंग भी है। तो अगले दिन हम लोग फिर और बात करते हैं एरिया बॉनेट के ऊपर, यहीं पे क्लास छोड़ते हैं, ठीक है। और कल और परसों हम लोग थोड़ा सा डेफिनेट के ऊपर काम करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।